मार के रही है और हम चाहते हैं कि ईश्वर हमें मिल जाए। अब हमें ईश्वर कैसे मिले? महाराज जी हमें पत्र में कह रहे हैं, ईश्वर सद्बुद्धि देवें। प्रेमी जी, दुख व सुख ईश्वर की आज्ञा से होता है। महाराज जी कहते हैं दुख व सुख ईश्वर की आज्ञा से होता है, हर एक को सहन करना पड़ता है। सुख और दुख हर एक को सहन करना पड़ता है। तुम्हारा फर्ज है सेवा करनी। अब एक-एक लाइन, ये ईश्वर का पत्र है, भगवान ने हमारे लिए चिट्ठी लिखी है और वो हमें कह रहे हैं कि दुख-सुख ईश्वर की आज्ञा से होता है। जो भी हमें दुख-सुख मिल रहा है, ये प्रभु की आज्ञा से मिल रहा है। जो होना सो हो रया, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सकें, तिल भर तिस फरमाई। हम सब लोग ये कहते हैं, होवै वही जो राम रचि राखा, होकर तरक बढ़ावे साका। देखिए रामायण भी यही बात कह रही है और महाराज जी यहाँ पर लाइन में, सुख व दुख ईश्वर आज्ञा से होता है, हर एक को सहन करना पड़ता है। तुम्हारा फर्ज है सेवा करनी। हमारा फर्ज है हम सेवा करें, एहसान नहीं कर रहे हम किसी के ऊपर। तुम्हारा फर्ज है सेवा करनी, आगे कामयाबी उसका नसीब, ईश्वर आइंदा बेहतरी करे। प्रेमी जी, प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता। हम सब अपने आप को प्रेमी कहते हैं और हम कहते हैं हम सबसे प्रेम करते हैं, हम तो हर एक से प्रेम करते हैं। और महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी जी, प्रेम जल्दी प्रकट नहीं होता, हर वक्त श्रद्धा से सिमरन करते जावें। पूर्ण विश्वास श्रद्धा से सिमरन करते जावें, क्योंकि श्रद्धावान लभते ज्ञानम। महाराज जी कहते हैं हर वक्त श्रद्धा से सिमरन करते जावें। जब देह का सही मालिक उस परम पिता को जान लेवेंगे, तब प्रेम प्रकट होवेगा। इस देह का मालिक उस परम पिता को जान लेवेंगे, तब प्रेम प्रकट होवेगा। अभी तक हमने इसका मतलब, यदि हमारे अंदर इस दर्जे का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है जो महाराज जी हमें बतला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि अभी हमने देह का सही मालिक उस परम पिता को नहीं समझा है। इस देह का मालिक वो ईश्वर है, जिस करके ये देह चल रही है। घबराने का मकाम नहीं, बल्कि शूरवीरों वाला जीवन धारण करना चाहिए। जो मालिक की रजा यानी मर्जी में हो ही ठीक है, जो ईश्वर की रजा में है वही ठीक है। तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। ईश्वर की भावी पर क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने उठाए। महाराज जी कहते हैं ईश्वर की भावी पर महापुरुषों ने क्या क्या कष्ट नहीं उठाए। साहिबजादों को नींव में चिनवा दिया गया, क्या उन्होंने कष्ट नहीं उठाए? प्रभु राम ने कैसे कष्ट उठाए, जंगलों में गए वो। श्री कृष्ण ने कैसे कष्ट उठाए। महाराज जी अपनी आनंदमय अवस्था को छोड़कर हम सब के लिए संसार में विचरते थे, क्या उन्होंने कष्ट नहीं उठाए? किसके लिए कष्ट उठाए? हमारे लिए उठाए, वो भी अपनी आनंद हालत में रहते। ईश्वर की भावी पर क्या क्या कष्ट महापुरुषों ने उठाए हैं। तुम किस बात से घबराते हो? महाराज जी कहते तू क्यों घबरा रहा है? तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। हर वक्त लोक सेवा धारण करें, हर एक से प्रेम करें। लोक सेवा करें और हर एक से प्रेम करें, सेवा करें, अंतरचित अभ्यास करें। अपने अंतरचित में अभ्यास करें, यानी अंतर मन से अभ्यास करें। दृढ़ निश्चय से ईश्वर को मालिक के कुल जाने। महाराज जी कहते हैं दृढ़ निश्चय से ईश्वर को मालिक के कुल जाने। अब दृढ़ निश्चय कैसा निश्चय है, ये समझने की बात है कि क्या हम वाकई दृढ़ निश्चय को समझ पा रहे हैं। दृढ़ निश्चय जो महाराज जी यहाँ कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय का मतलब क्या है? हम सब ने बाजीगरनियां देखी हुई है, वो बाजीगर और जो बाजीगरनियां होती हैं वो रस्सियों में चलते हैं। जो लोग एक एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में रस्सी बंधी होती है, उस पे बड़े आराम से वो चल रही होती है, इधर से उधर वो बहुत बार चलती है, चलते हैं बंदे। क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो एक बच्चे को उठाता है, अपने गर्दन पर कंधे पे बिठाता है, फिर से चलता है। सारे लोग बड़ी क्लैपिंग्स करते हैं, बड़े खुश होते हैं, अरे वाह जी वाह, बहुत अच्छे से, ये तो बहुत जबरदस्त बात। वो कहते हैं कि फिर वो थोड़ी देर बाद वो बंदा कहता है, जो रोप के ऊपर, रस्सी के ऊपर चलने वाला बंदा होता है, वो कहता है कि आप में से कौन मेरे ऊपर चढ़ सकता है। सबको विश्वास तो हो गया, निश्चय हो गया कि ये बंदा रस्सी पे चल सकता है। जब उसने कहा कि आप में से कोई मेरे ऊपर कंधों पे बैठे, मैं आपको बिठा के रस्सी पे चलता हूँ, तो सब कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा। कहाँ गया निश्चय? मान तो लिया था, पहले तो मान लिया कि हाँ उस बच्चे, दूसरे बच्चे को लेके चल रहा है, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। पर अपने लिए जब कहा तो हमारा निश्चय डोल गया। ऐसे ही निश्चय है हम सबका। हम सब कहते हैं
सत करतार झूठ संसार। पर हमारा अभी तक दृढ़ निश्चय नहीं हुआ कि ये संसार झूठ है, ये देह मेरी झूठ है। महाराज जी इसीलिए कह रहे हैं, दृढ़ निश्चय से ईश्वर को मालिक के कुल जाने। अभी हमारा पूर्ण निश्चय नहीं हुआ है, हमने उस ईश्वर को ही मालिक नहीं समझा है। हम इस देह के स्वयं मालिक बने हुए। हमें लगता है हमें कुछ हो जाएगा तो हम डॉक्टर को दिखाएंगे तो हम ठीक हो जाएंगे, ये काम कर लेंगे तो हम ठीक हो जाएंगे। मतलब हमारी बुद्धि में निश्चय आया ही नहीं है, हमारा इरादा पक्का हुआ ही नहीं है कि इस देह का मालिक ईश्वर है। ऐसी भावना से ही मन में प्रेम की लहर प्रकट हो जाएगी। महाराज जी कहते हैं, जब तेरे अंदर दृढ़ निश्चय ये होगा कि सब कुछ करन करावनहार मालिक है महाराज, ईश्वर सब कुछ करने वाले हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, उसके बहाने में मुझे रहना चाहिए, सत्य करतार झूठ संसार, इन भावों को यदि मेरा मन मान लेता है, तब महाराज जी कहते हैं अपने आप ही ऐसी भावना से ही मन में प्रेम की लहर उठती है। सिर्फ लहर उठती है, अभी भी प्रेम प्रकट नहीं हुआ। प्रेमी जी जिंदगी को गर्ज वाली ना बनावें, बल्कि फर्ज वाली बनावें। कर्ज वाली जिंदगी ना बनाएं। हमारे जो फर्ज हैं उनको अदा करें। हर वक्त विचार आजाद रखें, हर वक्त विचार आजाद रखें, यानी वहमों में ना पड़ें। परिवार भी ईश्वर का ही समझें, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पति परमेश्वर, सास ससुर सब समझें ईश्वर का ही है। मेरा तो कुछ नहीं, अपना तो कुछ ना थिया, पर मन में लयो बनाए, फिर बेगाना हो गया जब जमकियो ने आए। देखिए महाराज जी की वाणी भी पुकार पुकार के ये कह रही है, पर मुझे समझ नहीं आ रही है। बताइए मैं कहाँ खड़ा हूँ, कहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ। कितने सालों से हम सत्संग सुन रहे हैं, पर हम प्रेम की पराकाष्ठा तक नहीं उतर रहे हैं। अपने आप को सेवादार जाने, तब ये मन सत विश्वास को पकड़ेगा। जब तक मैं अपने आप को सेवादार नहीं समझूंगा, तब तक मैं सत विश्वासी भी नहीं हुआ, और जब तक ईश्वर विश्वास भी नहीं होगा, तब भी प्रेम नहीं होगा। विश्वास के साथ ही तो प्रेम होता है, प्रेम और विश्वास इकट्ठे ही आएंगे। दुनिया एक गहरा जाल है, बड़ी साबत कदमी से महापुरुष ने पार पाया है। यानी बहुत मजबूती से, आसानी से नहीं। सत्पुरुषों ने भी यदि ईश्वर को पाया है तो आसानी से नहीं, बहुत ही मजबूती से ये महापुरुषों ने पार पाया है। होना और ना होना सब मालिक की मर्जी। देखें, होना और ना होना सब मालिक की मर्जी में हमें देखना चाहिए। अपने आप को एक बिल्कुल तुच्छ यानी अदना जाने, तब मन की शांति होवेगी। जब अपने आप को तुच्छ जानेंगे, अभी तो हम सब समझते हैं मेरे से बढ़कर कोई है ही नहीं, मैं ही सुंदर हूँ, मैं ही अच्छा बोल सकता हूँ, और कोई तो है ही नहीं है। मेरे बच्चे, मेरा परिवार, सब कुछ मैं, हौमे की बीमारी लगी हुई है। हम विचार ही नहीं करते, जबकि वाणी कहती है अमृत वेले सतनाम वडियाई विचार। ईश्वर, ईश्वर के बारे में विचार ही नहीं करते। जो महाराज जी कहते हैं उस मालिक के कुल के बारे में तो विचार कर, उसके बारे में विचार नहीं करते। इसलिए महाराज जी कहते हैं तब मन की शांति होवेगी। तब जाके हमारे मन में शांति होगी, जब हम अपने आप को बिल्कुल अदना, कुछ नहीं समझेंगे। मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, सब कुछ तू करता, तू हरता, सिर्फ तेरी आज्ञा, इसमें गर्क होना है हमें। तब जाके हमारे अंदर प्रेम प्रकट हो सकता है। इसीलिए महाराज जी की वाणी में भी आता है ना, प्रेम सम ना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। प्रेम समना बंदगी, योग तप और दान, मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। इसीलिए प्रेम को बंदगी कहा गया है। किस प्रकार हम ईश्वर को पाना है, कैसा प्रेम, ऐसे जो महाराज जी कह रहे हैं, ऐसे प्रेम को करना ही बंदगी है और यही दान है। मंगत बिना प्रेम के मिले ना निर्मल ज्ञान। बिना प्रेम के निर्मल ज्ञान कभी भी नहीं मिलता, हमें ईश्वर कभी भी नहीं मिल सकते हैं। देखिए जैसे भगवान कृष्ण को विद्रुरानी जी कैसे केले के छिलके खिला रही हैं, उनका प्रेम देखिए कैसा प्रगाढ़ प्रेम है। उनको होश ही नहीं, अपने आप की सुध बुध बिसर गई। जो महाराज जी कह रहे हैं कि अपने आप को भूल जाना, किस प्रकार वो अपने आप को भूल गई और उन्होंने भगवान कृष्ण को केले खिला दिए।
केले के छिलके खिला दिए। ये हैरानगी वाली बात है और प्रभु देखिए कितने खुश हो के केले के छिलके खा रहे हैं। इसका मतलब प्रभु प्रेम के भूखे और कैसा प्रेम जिसमें मुझे अपनी सुध बुध भी ना आए। इसलिए महाराज जी कहते हैं ईश्वर सद्बुद्धि देवे, हर वक़्त अपनी आखिरत को देखकर महाप्रभु का सिमरन किया करें। अपना अंत विचारना चाहिए हमें। हर वक़्त ईश्वर का हर वक़्त उठत-बैठत प्रणय को धारी, एक पलक न विसरे सतरूप मुरारी। ईश्वर शत सत शांति देवे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वगता।